देश में 53,000 के करीब हुए कोरोना मरीज। 24 घंटे में 3,561 नए मरीज और 89 की हो चुकी है मौत। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, जून और जुलाई महीने में कोरोना संक्रमण अपने सबसे खतरनाक रूप में होगा। कोरोना संक्रमण से मुकाबले में भारत दुनिया के बाकी देशों से बेहतर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई कि अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौटेगी। उन्होंने कहा, मार्च अप्रैल में बैंकों ने 5.66 लाख करोड़ के लोन को मंजूरी दी है। पब्लिक सेक्टर बैंकों से ये लोन 41.81 लाख खाता धारकों को दिया जाएगा। आतंकवादी रियाज नायकू के एनकाउंटर से भड़का पाकिस्तान। कहा, निर्दोष कश्मीरियों की हत्या की जा रही है। भारतीय सेना के एनकाउंटर को बताया फर्जी। भारतीय सेना के एनकाउंटर में मारा गया था आतंकी रियाज नायकू। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर में नए नाम से आतंक फैलाने की साजिश कर रहा है। नए संगठन का नाम दी रेजिडेंस फ्रंट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में होने वाली वारदातों को कश्मीर का स्थानीय मूवमेंट साबित करने के लिए टीआरएफ को तैयार किया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने दिल्ली साइबर सेल को लिखी चिट्ठी में जांच के लिए हाजिर रहने में असमर्थता जताई। लिखा, मैं दिल का मरीज, बाहर निकलना मेरे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। यूपी में कोरोना संक्रमण के 1,868 एक्टिव केस। अभी तक 1,130 मरीज ठीक हुए, 61 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। कहा, काबू में है हालात, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर। शराब, पेट्रोल और डीजल महंगा किया गया। उत्तराखंड लौटने वाले लोगों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मिलेगा काम। लॉकडाउन में वाइन शॉप खोले जाने को लेकर यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर शराब की बिक्री पर रोक की मांग। बीएसएफ के 2 जवानों की कोरोना संक्रमण से मौत। अब तक 195 बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव। गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ित परिवार से जताई संवेदना। कहा, शोक की घड़ी में पूरा देश आपके साथ। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ किया संवाद। कहा, इस महामारी के वक्त में महात्मा बुद्ध के उपदेशों की अहमियत बढ़ी। प्रकृति और इंसानों के बीच तालमेल पर मंथन की जरूरत। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने देश दुनिया को संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के इस दौर में पूरी दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है और इस मुश्किल वक्त में भगवान बुद्ध से सीख ली जा सकती है। श्रमिकों की घर वापसी पर यूपी में विपक्ष ने शुरू की सियासत। मजदूरों से किराया वसूलने पर अखिलेश यादव ने साधा सरकार पर निशाना। प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली और अमेठी में घर लौटे मजदूरों को टिकट का पैसा देने की पेशकश की। विशाखापट्टनम में गैस लीक कांड में अब तक 11 की मौत, 25 की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश सरकार ने किया 1-1 करोड़ मुआवजे का ऐलान। गैस कांड पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। 23 अगस्त को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा। मानव संसाधन मंत्री निशंक ने दी जानकारी। कहा, संक्रमण से बचाव के होंगे पूरे उपाय। विदेश से आने वाली टेस्टिंग किट की जांच केजीएमयू में हो सकेगी। आईसीएमआर ने केजीएमयू का टेस्टिंग किट की जांच करने के अधिकार दे दिए हैं। बलरामपुर में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अवैध खनन में लगी 14 ट्रॉलियों को पकड़ा है। प्रशासन ने सभी ट्रॉलियों को सीज कर दिया है। महाराष्ट्र से गृह जनपद लखीमपुर पहुंचे 1000 मजदूर परिवहन निगम की बसों से लाए गए। जांच के बाद सभी को 21 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। ग्रेटर नोएडा में फंसे मजदूरों को रोडवेज की बसों से घर भेजा गया। करीब 1400 मजदूर एक्सपो मार्ट से रवाना किए गए। पीलीभीत में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस के साथ हुई बदसलूकी। कुछ लोगों पर पुलिस के साथ मारपीट का भी आरोप। घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 23 नामजद सहित 40 से 50 अज्ञात पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में आपसी विवाद के चलते बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की। मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसपी ग्रामीण ने कहा, मामले की जांच की जा रही है। शाहजहांपुर में सुखबीर एग्रो लिमिटेड पर कर्मचारियों को जबरन नौकरी से निकालने का मामला। जिलाधिकारी ने फैक्ट्री के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई के आदेश दिए।
बलरामपुर में कोरोना के एक और मामला सामने आया। दूसरा मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर वापस लौटा। अधिकारियों ने ठीक हुए मरीज का ताली बजाकर स्वागत किया। बिहार में फंसे तमाम मजदूर साइकिलों के जरिए मऊ पहुंच गए, जहां पुलिस ने रोककर जांच पड़ताल के बाद आगे जाने दिया। जानकारी के मुताबिक सभी शाहजहांपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर में जीआरपी के जवान ने प्लेटफॉर्म पर किया योग। खुद को फिट रखने के लिए पीटी करते दिखाई दिए जवान। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विपक्ष की ओर से गरीबों की अनदेखी और अमीरों से हमदर्दी के आरोपों को सिरे से किया खारिज। नंद गोपाल नंदी के मुताबिक सरकार की ओर से फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में विपक्ष के आरोप आधारहीन हैं। गुजरात के वडोदरा से गोरखपुर आने वाले मजदूरों को जबरन बिहार जाने वाली ट्रेन में बिठाने का मामला। मिर्जापुर में डीएम से गुहार लगाने पहुंचे मजदूरों ने कहा, वडोदरा स्टेशन पर रेलवे स्टाफ ने जानबूझकर बिहार की ट्रेन में बिठा दिया। आगरा सेंट्रल जेल में बंद कैदी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने संक्रमित कैदी के संपर्क में आने वाले सभी कैदियों को क्वारंटीन किया और 1 दर्जन से अधिक कैदियों की सैंपलिंग कराई गई। वाराणसी में फंसे राजस्थान के लोगों और श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए 11 बसों को रवाना किया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रशासन उन सभी मजदूरों को मदद पहुंचा रही है जो लॉकडाउन के बीच वाराणसी में फंस गए थे। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोले जाने के बाद अब मंदिरों को भी खोले जाने की मांग उठने लगी है। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने की मांग की। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर कोरोना काल में भी एकजुट न होने और राजनीति करने का आरोप लगाया। ब्रजेश पाठक ने कहा, विपक्ष के सभी नेताओं से अपील, कोरोना महामारी के समय राजनीति न करें। कानपुर पहुंचा एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद सिपाही को जिले के जाजमऊ विस्तृत जीवन बीमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है ये सिपाही फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद से कन्नौज होते हुए कानपुर पहुंचा था। गाजियाबाद में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 22 लोगों को भेजा जेल, जिसमें से 10 इंडोनेशियन और 7 नेपाली नागरिक बताए जा रहे हैं। सभी को अस्थायी जेल में रखा गया है। गुजरात में फंसे यूपी के मजदूरों को फतेहपुर लाया जा रहा है। डीएम ने मजदूरों की घर वापसी को लेकर स्टेशन का निरीक्षण किया। बोले, जांच के बाद सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। देर रात पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन। हरिद्वार के रानीपुर इलाके में कुछ दुकानदार लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। आदेशों के विपरीत दुकानें खुलने की लिस्ट पर पुलिस विभाग हरकत में आया और सीओ सिटी के निर्देश के बाद सभी दुकानों को बंद करवाया गया। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी के गौला नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिसकी वजह से काठ गोदाम में अस्थायी बंधा टूट गया। वहीं बांध टूटने के बाद शहर में पेयजल की आपूर्ति भी ठप हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने निगमों को कर्मचारियों का वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया, सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, इसके लिए गंभीर है और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर रही है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित की गई समिति की पहली बैठक 8 मई को होगी। आर्थिक व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। चमोली के देवाल ब्लॉक में शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों को पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया है। धरना स्थल पर मौजूद 11 लोगों पर पुलिस ने धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने के बाद पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ गई है। चमोली में पेट्रोल लेने के लिए पंप पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से कुछ लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तराखंड के महाविद्यालयों के प्राचार्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने प्राचार्यों से 6 बिंदुओं पर चर्चा की और सभी से सुझाव भी मांगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर सोशल मीडिया में झूठी और भ्रामक पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कैंट पुलिस ने इस मामले में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने 426 डॉक्टर्स की सेवाओं को खत्म कर दिया है। 2010 से 2015 के बीच राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए इन डॉक्टर्स की भर्ती हुई थी। नियुक्ति होने के बावजूद ज्वाइन करने के लिए नहीं आए ये डॉक्टर्स, जिसके बाद इन डॉक्टर्स की सेवा को खत्म करने का फैसला लिया गया है।
देहरादून से एक राहत की खबर, सब्जियां यहां पर काफी सस्ती हो गई हैं। आलू, प्याज, भिंडी, बैगन, गोभी, खीरा सभी सब्जियां हो गई हैं सस्ती। दुकानदारों के मुताबिक होटल रेस्टोरेंट के बंद होने की वजह से सब्जियों के रेट कम हुए। रुद्रप्रयाग में लगातार एक हफ्ते से मौसम के बिगड़े मिजाज से जहां लोग परेशान हैं, वहीं केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। मई के महीने में केदारनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने शराब की बिक्री का विरोध किया। लोगों की भीड़ को देखते हुए सीएम ने शराब की बिक्री पर रोक की मांग की। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 महिलाओं समेत घर के एक मर्द को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया। मांडा थाना क्षेत्र का मामला। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। प्रयागराज में 3 हत्याओं के मामले का मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान। आला अफसरों को मौके पर जाकर विस्तृत जांच करने के दिए निर्देश। कहा, बिना देरी किए दोषियों के खिलाफ एक्शन सुनिश्चित किया जाए। हाथरस में मानदेय नहीं मिलने से नाराज 3 संविदा कर्मी हाई टेंशन पोल पर चढ़ गए। पोल पर चढ़कर संविदा कर्मियों ने मानदेय देने और काम पर वापस लेने की गुहार लगाई। इस दौरान आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आगरा फिरोजाबाद सीमा पर चेकिंग के दौरान पैदल पलायन करने वाले सैकड़ों मजदूरों को रोका गया। इस दौरान मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। वहीं प्रशासन सभी मजदूरों को समझा बुझाकर वापस आगरा भेज दिया गया। रामपुर में नाली को लेकर विवाद में झड़प हो गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में महिला डॉक्टर का फंदे से लटका शव बरामद। मामले में पति समेत 3 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। फतेहपुर में हुए मामूली विवाद में 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जालौन में कोरोना के 2 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है एक सब्जी वाले और एक बीएससी में पढ़ने वाले छात्र में कोरोना पॉजिटिव निकला है। देवरिया पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ललितपुर के बानपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 9 बाइक बरामद की गई है। संभल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश नसीम और एक पुलिस वाला घायल। बदमाश नसीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक बदमाश फरार। खुर्जा में स्वास्थ्य विभाग की टीम की 5 जगहों पर छापेमारी से हड़कंप मचा। टीम ने 2 अवैध क्लिनिक को सील कर दिया। वहीं एक क्लिनिक को संचालक को चेतावनी दी गई है। मसूरी में पर्यटकों के नहीं आने से दुकानदार परेशान हैं। मसूरी के व्यापारियों को इंतजार है कब लॉकडाउन पूरी तरह से खुले और उनका काम धंधा फिर से पटरी पर लौट सके। लॉकडाउन के बीच संभल में 3 साल की मासूम से ज्यादती का मामला सामने आया। पीड़ित बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फर्रुखाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। यहां पर 2 पारियों में मूल्यांकन चल रहा है, जिसमें कुल 455 टीचर्स को हिस्सा लेना था, लेकिन अभी सिर्फ 145 टीचर्स ही मूल्यांकन कर रहे हैं।